फैसलाबाद में बीवी ही अपने शोहर की अपने मुंह से जबान काट देती है। हालांकि ये शादी को 6 माह ही गुजरे थे, उसके बाद ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक बीवी जो अपने शोहर की जबान जो है अपने मुंह से काट देती है। ऐसी क्या नौबत थी जिसकी वजह से बीवी ने ये हरकत की। इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। फैसलाबाद मामू कांजन वहां पे मौजूद एक गौसिया कॉलोनी है, जहां का एक रहायशी जिसका नाम जहूर अहमद है, इसके साथ बहुत इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि उसकी बीवी जो कि अपने मुंह के साथ अपने शोहर की जबान काट देती है और वो गूंगी आवाज से इशारों से ये कह रहा है कि मैंने अब इसको नहीं रखना। और ज्यादा अफसोस इस बात से किया जा सकता है कि इस शादी को कुछ ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ था, बल्कि 6 माह ही गुजरे थे। इससे पहले हमने ऐसे ऐसे वाकयात रिपोर्ट किए और ऐसे ऐसे वाकयात भी सुने जहां पे बीवी का दूसरे किसी साथ के साथ तल्लक होने की वजह से वो अपने शोहर को, ये जो वाकया है ये हम पहली दफा देख रहे हैं कि एक बीवी ही अपने शोहर की जुबान काट देती है, वो भी मुंह के साथ। जी, जहूर अहमद जो है वो लाहौर में एक लोहे की फैक्ट्री के अंदर काम करता था और उसके 2 भाई हैं, यानी कि जो टोटल 3 भाई थे। वो अपने भाइयों के साथ फैसलाबाद में रहता था। अब जो जहूर अहमद है वो महीने में 1 बार या 2 बार वो घर भाइयों से मिलने जाता था। इसके 2 बड़े भाई जो थे उनकी शादी इससे पहले हो चुकी थी। अब 6 माह कबल इसकी शादी होती है एक लड़की के साथ। जब इसकी शादी हो जाती है तो वो बजाय ये कि महीने में 2 दफा जाए, वो महीने में 3 से 4 दफा वो घर चला जाता था। जब उसको छुट्टी होती वो फैसलाबाद चला जाता था। अब उसकी बीवी का शिकवा रहता था इस बात से कि आप इतनी दूर जॉब करते हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे काम ढूंढ लो। लेकिन ये जहूर जो है वो जॉब जहाँ पे करता था अच्छी सैलरी थी, इस वजह से वो जॉब छोड़ नहीं रहा था। अब होता कुछ यूं है, एक दिन लड़ाई झगड़ा होता है और छोटी छोटी जो जब बंदे की नई शादी होती है तो छोटी छोटी बातें जो निकलती हैं इससे मामला ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही बातों बातों में उसने अपनी बीवी से कहा कि आप ज्यादा बातें फोन पे अपनी वालदा अपनी घर वालों से ना किया करें, तो इस तरह हमारे घर का माहौल खराब होता है। अब ये बात उस टाइम तो उसकी जो बीवी थी उसने कहा जी मैं नहीं बताऊंगी, ना नहीं किसी से करूंगी, ठीक है जैसे हम आप कहते हैं कर लेती हूँ। लेकिन जब वो अपनी जॉब पे लाहौर वापस आ जाता है तो वो अपनी ये सारी की सारी जो बातें हैं वो अपनी वालदा को बताती है, अपने वालिद को बताती है। उसके बाद जो वालिद है उसका वो ज़हूर को फ़ोन करके ये कहता है कि आप कौन होते हो हमारी बेटी को ये बातें करने वाले? वो अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकती। जो वक़्ती तौर पे जो ज़हूर था उसने ये सारी बात को हैंडल किया, कंट्रोल किया। उसके बाद जो है ना, जब यकम दिसंबर को वो छुट्टी पे घर जाता है तो वो अपनी बीवी से ये बात करता है कि मैंने आपसे एक बात से कॉमन मना किया था, लेकिन आपने वो सारी की सारी बातें जो है अपनी वालिदा को बता दी। और 2 दिसंबर वाले दिन ये वाक़या इंतहाई अफ़सोसनाक जो पेश आया है कि वो मियाँ-बीवी कमरे में बैठे हैं और कमरे से ऊँची-ऊँची जो चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरे जो कमरों में भाई बैठे हुए हैं, वो उठकर भाई के कमरे में जाते हैं, देखते क्या है कि भाई के मुँह से खून निकल रहा है। उसके बाद वो उसको उठाते हैं और एक बड़ा जो भाई है वो हॉस्पिटल ले जाता है और जो छोटा भाई है वो 15 पे कॉल कर देता है। पुलिस पहुँचती है मौके पे, मामू कानन के जो थाने की नफरी है वो मौके पे पहुँचती है और लेकिन वो कार्रवाई नहीं करवाते। वो पुलिस वालों को कहते हैं कि हमने कार्रवाई नहीं करवानी, तो इस वजह से वो पुलिस वाले वापस चले जाते हैं। अब होता कुछ यूँ है, जब ज़हूर घर वापस आता है, उतनी देर में जो बातें थी ये सारी की सारी बीवी उसकी थी उसके घर तक पहुँच जाती हैं। वो आकर अपनी बेटी को लेकर वापस चले जाते हैं। अब जो ज़हूर है वो बार-बार ये कह रहा है कि मैंने अपनी बीवी को रखना नहीं है, मैंने अब इसको छोड़ देना है। अब उसका जो बड़ा भाई है वो भी वीडियो बयान में ये बता रहा है कि अब ये हमारे घर का मसला है, हम पंचायत में इसका फैसला करेंगे कि हमने इसको रखना है या नहीं रखना। और बाद अगर रखना है तो इसने जो कुछ किया है वो क्यों किया है और किस वजह से किया है ये हमें बताएगी। और इस तरह जो ये वाक़या पेश आया है ये इंतहाई अफ़सोसनाक है कि एक जो औरत है, बीवी है, वो अपने शौहर की ज़ुबान काट देती है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।